उत्तर प्रदेश का बहराइच जल रहा है और अब राजनीतिक दल भी इसमें कूद चुके हैं। आम आदमी, हम इनसे पहले बात करेंगे किस तरीके से इस घटना को देखते हैं, कैसे देखते हैं जो दंगा हुआ उसके बाद बवाल मचा, आगजनी हुई, किस तरीके से आप देखते हैं उसको? सर ये तो बहुत गलत है। ठीक है सर, पहली बात तो हिंदुओं का एक पावन पर्व है, ऊपर से सर उसमें दंगा और फिर किसी की ऐसे हत्या, सर ये अच्छी बात नहीं है। तो काफ़ी गलत नज़र से हम इसे देखते हैं। होना तो नहीं चाहिए इस तरह, क्योंकि सर ये तो शांति प्रिय माहौल है सर। दुर्गा पूजा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सर आउट ऑफ पीस, है ना। तो होना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन अब जो हुआ है काफ़ी दुखद है। एक युवक को घसीट कर मारा गया, गोलियां मारी गई, उसकी मौत हो गई, उसके बाद पूरी तरीके से बहराइच जल रहा है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी जैसे अखिलेश यादव है, उन्होंने तब बयान दिया है कि वहाँ गाना कौन सा बज रहा था, गाना भी डिपेंड करता है और बीजेपी इस पे पूरी तरीके से शामिल है। क्या लग रहा है? नहीं सर, इसमें देखिए शामिल क्या है सर, ये जो पॉलिटिकल व्यूज़ होता है सर, देखिए सबका अलग अलग होता है। मैं इसमें तो यही कहना चाहूँगा सर कि गाने का क्या था क्या नहीं था, इस पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए। ये देना चाहिए कि अब क्या करना है और फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम कभी ना हो, चाहे हमारा हिंदुओं का पर्व हो, चाहे सर मुसलमानों का हो, चाहे सर क्रिश्चियन का। नहीं, अखिलेश यादव का भी सर मैं कह रहा हूँ, और अब जो रूलिंग पार्टी है उसका भी मैं कह रहा हूँ। उनको ये नहीं सर सोचना चाहिए कि क्या हुआ, कौन सा गाना क्या चल रहा है। अब जो आगे देखना चाहिए ना सर, जो हो गया गलत हुआ, लेकिन अब ये सर आगे नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है राजनीतिक पार्टियां जो राजनीति कर रही हैं इसको बचना चाहिए? क्यों इस तरीके के, या चुनाव है इसको देख करके इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं? सर बयानबाजी तो सर देखिए, चुनाव ना रहे तो करे, अपोजिशन है सर, है ना, रूलिंग है, तो सर एक दूसरे में वो चलता रहता है। और सही भी है सर, होना भी चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। बीजेपी को भी इस पर जवाब देना चाहिए कि हाँ, अगर हम स्टेट में रूल अच्छा कर रहे हैं और अच्छा पूरा प्रशासन हमारा अच्छा है, तो ऐसा कैसे हो गया, इसका जवाब देना चाहिए सर, जनता को भी और अपोजिशन पार्टियों को। और लोग भी हमारे साथ। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि गाना कौन सा बज रहा था और किस तरीके से भीड़ थी। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें वो व्यक्ति मारा गया जिसकी मौत हो गई। तो क्या लगता है इस तरह का बयान, इस तरह के दंगे अगर हो रहे हैं उस समय देना कितना जायज है? देखिए, मेरा मानना है कि धार्मिक उन्माद जो है वो किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को नहीं फैलाना चाहिए, चाहे जिस ओर से हो। तो धर्म के नाम पर और जात के नाम पर ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं और इसका समर्थन करने वाले, वो कोई नेता नहीं हो सकते हैं। हाँ, उनकी राज करने की एक नीति हो सकती है, इसका मैं कतई समर्थन नहीं करता। धार्मिक उन्माद फैलाना यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किस तरह की घटना हो रही है? अगर जुलूस जा रहा है, कोई गाना ही बज रहा था, तो इतनी बड़ी बवाल कैसे क्यों मच गई? क्या लग रहा है आपको इसके पीछे? देखिए, अब वो तो जांच का विषय है। तो मान लीजिए सरकार उसकी जांच कराए और प्रशासन उसकी जांच करे कि कैसे हो गया, क्यों हो गया। लेकिन मेरा अपना मत है कि भाई इस तरह के जो भी धार्मिक कार्य हैं, कुछ भी अगर हो रहा है तो इसमें उन्माद जो भी फैला रहा है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने साफ बयान दिया है। उन्होंने कहा बीजेपी की इसमें साजिश है। और गाना कौन सा बज रहा था, गाना क्योंकि ऐसा भड़काऊ गाना बज रहा था, या क्या गाना बज रहा था, गाना को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। क्या कहें? देखिए, अखिलेश जी अगर गाने को लेकर के सवाल उठा रहे हैं तो या तो क्लियर बताएं कि गाना क्या बज रहा था, जिससे वो कितने उत्तेजित हो गए। अगर अखिलेश जी उत्तेजित हो गए हैं तो वो बताएं कि वो कितने उत्तेजित हैं। क्योंकि जब सैफई में अश्लील गानों पर नाच हो रहा था और वो सारे फिल्मी कलाकार और डांसर और जितने लोग आए थे, जो सैफई में हो रहा था उसका क्या फ़र्क पड़ा था? वो वहाँ जो गाना नाच हो रहा था उससे वो उनके मन में कौन सा उन्माद हो रहा था? उनके मन में भी किसी की हत्या करने का हो रहा था या किसी को कोई मोहब्बत अलग से कर लेने का मन हो रहा था? ये वो भी क्लियर कर दें। तो नाच गाने पर इस तरीके से टिप्पणी घटियापना न करें। बेहतर ये है कि वो इस बात पर विचार करें और अपनी पार्टी के लोगों से कहें कि इस तरीके की जो घटनाएं होती है उसको रोकने पर समाज का साथ दें। इस तरीके की घटना कहीं हो तो उसको आग न लगाएं, उसमें चिंगारी न फैलाएं। क्या लग रहा है कि बांटने का या उपचुनाव को देखते हुए इस तरह का बयानबाजी दिया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, माहौल को जानबूझ करके विपक्षी पार्टियां खराब कर रही हैं, ताकि जब खराब होगा माहौल और लोग ये कहेंगे कि अरे नहीं बाबा ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, तो जानबूझ करके उन्माद फैलाना, जानबूझ करके इस तरीके की हरकत करना, ये विपक्षियों का काम है। क्योंकि उनके पास काम का और जेन्युइन मुद्दा नहीं बचा। समाज एकदम शांति से चल रहा है, कहीं पे गुंडा बवाल बदमाशी बंद है। तो ये गुंडा मवालियों को जानबूझ करके विपक्षी पार्टियां लाती हैं ताकि इस तरीके की घटना हो और समाज के सामने हिंदू मुस्लिम दिखे, बवाल दिखे, इस तरीके की चीज़ें देखें। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके भाईचारे की कोई बात नहीं करता है। सभी लोग कहते हैं सभी को मुस्लिम वोट चाहिए। अगर भाजपा को भी मुस्लिम वोट चाहिए होता तो वो भी मुसलमानों के लिए कुछ अलग से नई नई बातें करता, जिससे समाज में विद्रोह पैदा होता। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मुख्य कारण, मूल यही है कि वो किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम करें, लोगों को लड़ाई करवाएं, हत्या करवाएं और राजनीतिक रोटी सेक लें।
आपको क्या लगता है इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके पीछे क्या साजिश है? और लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़े कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार तो बैकफुट पे नजर आ रही है। सरकार बैकफुट पे नजर नहीं आ रही। सरकार इन घटिया सोच वाली राजनीतिक पार्टियों का भी उपाय करे, ये बेहतर है। सरकार अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। ये घटना निंदनीय है, किसी बच्चे की हत्या हो जाना। अगर अखिलेश यादव जी को कोई उसके पीछे और कारण दिख रहा हो कि गाना बज रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो हमें ये बता दें कि किसी भी कारण से किसी की हत्या की जानी चाहिए। मतलब वो इस बात का मोहर लगा रहे हैं कि ये हत्या इसलिए हो गई क्योंकि ये गाना बज रहा था, या उसके पीछे एक फोटो आ रही थी कि झंडा उतार लिया या ये कर लिया। तो झंडा उतार लेने से क्या हत्या कर देंगे? इस तरीके का माहौल वो क्रिएट करके क्या बताना चाहते हैं? सिर्फ यही कि योगी जी को बदनाम करें। ये राजनीतिक पार्टियों की, विपक्षियों की साजिश है, और इस तरीके से किसी परिवार का चिराग उजाड़ देना ये बहुत घटिया हरकत है। हम इसकी निंदा करते हैं। आप जांच की मांग कर रहे हैं कि पूरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष कोई भी दोषी हो। जी बिल्कुल, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषी कोई भी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग जो है वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ये सामने काफी हाउस जो है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे तमाम लोग बैठते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बैठता है। हम आपको इसके अंदर ले चलेंगे, दिखाएंगे किस तरीके से लोग जो है उनकी प्रतिक्रिया क्या है। ये काफी हाउस जो है यहाँ पर तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बैठता है। और बहराइच जिस तरीके से जल रहा है, उसके बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया कि गाना क्या बज रहा था, उसको लेकर के क्या चीजें थी, ये तमाम लोग जो है इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विकास ये बहराइच की घटना हुई है, किस तरीके से इसको देखते हैं आप? बहराइच की घटना शासन प्रशासन की नाकामी है। एक रूट निर्धारित है, उस पे एक जुलूस जा रहा है, उस जुलूस के रास्ते में दूसरे धर्म के लोगों का मकान है, वहाँ पे हिंसा हो जा रही है। पर्याप्त पुलिस बल नहीं है या पुलिस बल ने उकसाया। हर भीड़ में, चाहे वो किसी भी धार्मिक समुदाय का हो, कुछ अराजक तत्व होते हैं, जिनकी अराजकता की वजह से दो कौमों में आपस में लड़ाई होती है। इनको संभालना प्रशासन का काम था। प्रशासन की चूक की वजह से ये घटना हुई। प्रशासन चूक आप मानते हैं? जी बिल्कुल। लेकिन एक देखा जाए राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो क्या लगता है अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है कि गाना कौन सा बज रहा था, क्या जो जिस तरीके से गाना अपमानित करना किसी को बजा रहे थे, तो गाने को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। किसी भी एंगल की जांच होनी चाहिए। गाना कौन सा बज रहा है, नहीं बज रहा है, वहाँ पे और ग्राउंड पे क्या घटना हुई, ग्राउंड की रियलिटी और बाद की रियलिटी, पुलिस की बनाई हुई कहानी और मीडिया में दिखाई हुई कहानी, इन सब में बहुत फर्क होता है। ग्राउंड पे जरूर कुछ ऐसी बात होती है जिससे इतना बड़ा तनाव फैलता है। ग्राउंड पे तो अब सरकार ने बड़े बड़े अफसरों को उतार दिया है, खुद एसटीएफ चीफ और डीजी लॉ एंड ऑर्डर उतरे। तो आपको क्या लगता है कि अब तो अधिकारी उतरे, तो जाहिर सी बात है निष्पक्ष जांच होगी, फिर भी राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं? देखिए, घटनाएं हुई हैं तो सवाल खड़ा करना राजनीतिक पार्टियों का काम है, वो तो खड़ा करेंगी ही। अब वो ये अपील नहीं कर रहे हैं कि दोनों लोग शांत रहे, दोनों लोग समझौते की जैसी बात नहीं दिख रही है जो अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा नहीं है कि समझौते की बात नहीं करता है कोई भी। इस देश में हिंसा की बात नहीं कर सकता। यह देश गांधी का है, बुद्ध का है। हिंसा रुकना ही चाहिए, ये तो हर लोग कह रहा है। आगे की बात अब अखिलेश यादव जाने और उनकी पार्टी जाने, हम लोग तो आम जन है। यही कोशिश करेंगे कि दोनों पक्ष में समझौता हो, शांति। बिल्कुल, दोनों पक्ष में समझौता है। ये देखिए तमाम लोग जो है, काफी हाउस यहाँ तमाम चर्चाएं जो है वो होती हैं। अन्य लोगों की बात करें तो देखिए यहाँ पर लोग बैठे हैं, जानेंगे, इनसे भी जानेंगे क्या दिखते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश यादव। अच्छा, एक चीज देखिए, अभी बहराइच उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना हुई, बहराइच जल रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? ये पूरी तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त है यूपी सरकार की। और ऐसे में किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे यूपी में, पूरे देश में आज कानून व्यवस्था की नाम की चीज नहीं रह गई है। इसको तत्काल केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायमूर्ति से इसकी जांच होनी चाहिए। न्यायमूर्ति से जांच होनी चाहिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भरत द्विवेदी। क्या आप देख रहे हैं इस घटना को लेकर, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं, क्या लग रहा है? हम देखिए, सरकार तो कानून व्यवस्था पे उत्तर प्रदेश की दोबारा जो वापसी हुई है, ये अपने आप में पहली बात ऐतिहासिक है कि वापसी हुई तो कानून व्यवस्था को लेकर के, ये जन विश्वास है। घटनाएं स्वाभाविक है, घट सकती है, लेकिन घटना के बाद जो त्वरित कार्रवाई सरकार करती है वो काबिल तारीफ है। अगर किसी ने अपराध किया है, षड्यंत्र का ये वो है, सब
टीम लगी है, पुलिस लगी है, जांच एजेंसियां लगी हैं। बहुत जल्दी इसकी सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा वो कोई भी हो वो कानून के आगे बच नहीं पाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई जोरदार तरीके से होगी। अखिलेश यादव बयान दिया है कि वहाँ पे गाना क्या बज रहा था, ये गाने की भी जांच होनी चाहिए, गाना क्या किसी को अपमानित करने वाला बज रहा था। तो आप इस किस तरीके से देखते हैं एक आम आदमी के तौर पर बयान? अब देखिए, तो छोटी सोच की बात है। अब गाना बज रहा था, वो देख कैसे रहा था, उसकी चाल पे अगर इस तरीके से गोली, अपराध, बवाल, दंगा की सोच रखते हैं बड़े नेता अपने आप बनते हैं, तो हम इसे गाना बजाना, अगर कोई है तो ये देश कानून से चलता है ना। कोई गाना बजा रहे हैं आप तो कोई किसी पर गोली चला देगा या कोई गाना किसी का बंद कर दिया। स्वाभाविक है, एक त्यौहार था, उत्साह होता है चाहे हम किसी भी जात धर्म का हो। वो त्यौहार था, उनका गाना बजाना, उनकी लाइट काटी गई, उनकी लाइन काट दी गई। अपना लोकतंत्र किसी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उनके खिलाफ यूनियन के तहत इकट्ठा होकर प्रायोजित थे, हमला बोल दिए। तो स्वाभाविक है, क्या नाम भाई, एक हो गया। लेकिन उस पर कानून देख रहे पूरा किस तरीके से जो है प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है। आगे जो भी इस पे दोषी हो कि तुरंत बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरे नाम तो मेरा विजय बहादुर है। बताइए, क्या लगता है बहराइच जल रहा है और राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने तो पूरे प्रदेश को सांप्रदायिक दंगे में झोंकने की साजिश रची है। उसी के तहत ये हो रहा है। सांप्रदायिकता फैला करके, हिंदू मुस्लिम करके, लोगों के अंदर आदमी से आदमी को लड़ा करके, समाज में बंटवारा करके शासन करना चाहते हैं। चूँकि उपचुनाव नज़दीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये कौन लोग हैं, क्यों हो रहा है, ये सब जानते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये नीयत ही रही है हमेशा से कि सांप्रदायिकता फैलाओ, दंगा कराओ, ये सब चीज़ें करा करके उसको राजनीतिक रूप में लोग उसका लाभ लो। इसके अलावा राजनीतिक लाभ। वकील साहब बैठे, वकील साहब किस तरीके से आप देखते हैं, विधि जानकार हैं, इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो कैसे देखते हैं? क्योंकि ये घटनाएं प्रायोजित होती हैं, सरकार द्वारा होती हैं। क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी जब भी कमजोर होती है तब भी देश में दंगे होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कमजोर हुई है और एक सांप्रदायिक राजनीति करके ही सत्ता में आती है, अपना वोट बटोरती है। हिंदू मुसलमान को लड़ा करके हिंदुओं का वोट लेने के लिए ये दंगे कराती है। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक नौजवान जो धर्म के नशे में इस्लामिक झंडे को उखाड़ने की वजह से पूरी रेलिंग को तोड़ देता है। ये जहर उस नौजवान के अंदर कौन घोला है, कौन सरकारें घोली है, कौन ऐसा संगठन है जो इस धार्मिक चीज़ों को हम करें? हमको अपनी हिंदू धर्म की बात करने की, प्रचार करने की, जश्न मनाने, त्यौहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है, मगर हमको इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को झंडे को उखाड़ के अपने धर्म को रखें। ये लखीमपुर में, बहराइच में हुआ और ये पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रायोजित है और इस तरीके से दंगा कराने वाली पार्टी है। हम उन बहराइच के नौजवानों से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनसे यही अपील करेंगे कि शांति की अपील करिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, तभी देश में शांति और अमन चैन होगा। आप अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम किसी के बयान का समर्थन नहीं करते। हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। जो सच है उसकी हम बात करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ की हम बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज के आम आवाम है और साफ तौर पे ये कहती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया तो कुछ लोगों ने उनके बयान को तो गलत बताया ही है। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों ने उनके बयान का समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों पक्ष से उनको अपील करनी चाहिए कि किसी प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा जो है वो ना हो और आपसी सौहार्द बनाकर रखे और दोनों लोग आपसी समझौते के साथ काम करें। यह तमाम प्रयागराज के लोग कह रहे हैं। वीडियो रोशन यादव के साथ अमित राज, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।